सब्सक्राइब करें यावर यूट्यूब चैनल टेक्निकल हेनिंग को और प्रेस करें बेल आइकन और देखें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अबुल। चलिए आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं हाउ टू हार्ड रीसेट वाईफाई पासवर्ड। चलिए इस प्रोसेस को जानने के लिए मेरे वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा देखें। हम डिटेल बताएंगे कि हम लोग वाईफाई पासवर्ड रीसेट क्यों करते हैं और ये कैसे करते हैं। ठीक है, जी हाँ। तो सबसे पहले आपको क्या करनी है, आपको अपने ब्रॉडबैंड को क्या करनी है। सबसे पहले ये देखिए मेरा ब्रॉडबैंड है ये, ठीक है, ये मेरा राउटर है, ठीक है, घर का ये राउटर है। राउटर में क्या करनी है, सबसे पहले पावर लगाइए। इसे देखिए पावर देखिए मेरा लगा हुआ है, ठीक है। पावर लगने के बाद यहाँ पे अगर ये बटन ऑन है, आपका राउटर जो फुल्ली ऑन होना चाहिए, ठीक है। ये देख सकते हैं मेरा राउटर ये ऑन है। ऑन होने के बाद आपको क्या करनी है, यहाँ पे ये ध्यान दीजिए। यहाँ पे देखिए आपके कोई भी राउटर आपके पास जो होगा उसमें यहाँ इससे देखिए RST यहाँ बटन दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये छोटा सा बटन है। अब इसमें अगर कोई भी छोटा सा टुकड़ा अगर इंसर्ट करेंगे, जैसे मेरे हाथ में पिन है, अगर यहाँ पिन इंसर्ट करूँगा उसके बाद ये रीसेट होगा। तो आपके जो राउटर है इसमें कहीं भी इधर भी हो सकता है और कहीं भी आपके राउटर पे RST का एक बटन लिखा बना होगा, ठीक है। या तो किसी दूसरे तरीका होगा लेकिन वो रीसेट करके बना होगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एडमिन का पासवर्ड हम रीसेट की इसको RCT क्यों करते हैं पहले ये बता देता हूँ। अगर आपको एडमिन का पासवर्ड अगर आप भूल गए हैं, जिस तरह से मोबाइल का पैटर्न आप भूल जाते हैं तो उसे आप हार्ड रीसेट करते हैं, उसी तरह से अगर राउटर का पासवर्ड अगर आपको भूल गए हैं, वाईफाई का नहीं, राउटर का जो इंटरफेस जैसे आपको इंटर करनी है राउटर के अंदर, आपको कॉन्फ़िगर करनी है किसी को, तो उसके द्वारा आप उसके लिए आपको ये हार्ड रीसेट आपको करनी होती है, ठीक है। तो हार्ड रीसेट करने के सबसे पहले क्या करनी है, RST पे क्लिक करनी है। RST पे क्लिक करने के बाद आपको कंटिन्यू 1 सेकंड से लेकर आने की 30 सेकंड तक कंटिन्यू आपको प्रेस करनी है। ऐसे ही उतना टाइम लगता नहीं है, 10 सेकंड में काम हो जाएगा। तो देखिए मैं इस पर अभी एक पिन इंसर्ट कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे पिन इंसर्ट करने के बाद थोड़ा सा प्रेस कीजिए। प्रेस करने के बाद आपको 10 सेकंड तक वेट कीजिए। ये देखिए मैंने डाला हूँ और देखिए थोड़ा सा वेट कीजिए। वेट करने के बाद ये रीस्टार्ट होगा। ये देख सकते हैं मेरा राउटर रीस्टार्ट हो गया, यानी कि मेरा जो रीसेटिंग प्रोसेस है ये हो रहा है। आप पिन को हटा दीजिए वहाँ से। अब देखिए मेरा राउटर स्टार्ट होगा। ये देख सकते हैं मेरा राउटर रीस्टार्ट हो गया, यानी कि मेरा जो रीसेटिंग प्रोसेस है ये हो रहा है। आप पिन को हटा दीजिए वहाँ से। अब देखिए मेरा राउटर स्टार्ट होगा। जी हाँ, तो अब देख सकते हैं कि मेरा राउटर जो फुल्ली स्टार्ट हो गया है। अब हम मुझे ये जाननी है कि मेरा जो राउटर का जो IP एड्रेस है डिफ़ॉल्ट क्या है। आपके पास अगर इसका यूज़र मैनुअल अगर होगा तो वहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो डिफ़ॉल्ट IP एड्रेस है वो क्या है, 192.168.1.1 है या 192.168.0.1 है। ये दोनों में से कोई भी डिफ़ॉल्ट IP एड्रेस हो सकता है या तो कोई दूसरा भी होगा। तो आप उसे यहाँ पे यूज़र मैनुअल में जाकर चेक कर सकते हैं। अब आपको क्या करनी है, आपको इसको IP चेक करनी है और चेक करने के बाद आपको अब उसको वाईफाई को रीसेट यानी मॉडिफाई करनी है, पासवर्ड मॉडिफाई करनी है, एडमिन का पासवर्ड लगानी है आपको। अब क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे अगर आपके पास केबल अगर है, जैसे आपके पास केबल है तो केबल को आपको अगर कंप्यूटर से रीसेट कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे यानी ETH1 ETH2 इस पर दोनों में से कोई किसी में भी लगाइए, आपको इसी तरह लिखा होगा, ठीक है। अब लगाने के बाद आपको क्या करनी है, जैसे मैंने कंप्यूटर से कर रहा हूँ तो कंप्यूटर से यहाँ लगाने के बाद कंप्यूटर का यहाँ पे आप लगा सकते हैं। जैसे मैंने कंप्यूटर का देखिए यहाँ पे मैंने डाला हुआ है, ठीक है। डालने के बाद ये कंप्यूटर में लगा हुआ है। जिस तरह से यहाँ पे देखिए इस साइड पे देखिए, ये देखिए ये मेरा केबल जो है ये मेरा गया हुआ कंप्यूटर में। वो राउटर से आप यहाँ पे जैसे बताता हूँ, जैसे ये वाली है इसको मैंने आसानी से यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। ये देखिए लग गया है। उसके बाद मैंने क्या करनी है बताता हूँ आगे। उसके बाद आपको क्या करनी है, अभी मैं आपको फिलहाल बताता हूँ मोबाइल से। आपको मोबाइल से एक्सेस कैसे करनी है। मोबाइल से एक्सेस करने के लिए सबसे पहले आपको क्या कीजिए, अपने मोबाइल से वाईफाई को ऑन कीजिए। ऑन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं हम अपना वाईफाई जो सो ऑन कर रहा हूँ। ऑन करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं जो हम ब्रॉडबैंड है ये देख सकते हैं कि यहाँ पे आ गया है, ये बिल्कुल ओपन है, ठीक है। अब क्या करता हूँ, इस पर मैंने क्लिक करता हूँ, ये मेरा कनेक्टेड हो चुका है। कनेक्टेड हो गया। अब क्या करता हूँ, मैं सेटिंग में जाता हूँ। सेटिंग में जाते हैं। सेटिंग में जाने के बाद देखिए सेटिंग में आया। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं
ये मेरा वाईफाई है होम ब्रॉडबैंड, ठीक है। ये होम ब्रॉडबैंड है, इस पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको क्या करनी है, ये सेटिंग बटन पे क्लिक करनी है। सेटिंग बटन पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका जो वाईफाई का जो ये मेरा मैक एड्रेस, मोबाइल का ये मेरा मैक एड्रेस है, ठीक है। और ये मेरा वाईफाई का जो है, मेरा ये मोबाइल का जो जो मिला है मुझे आईपी एड्रेस, ये मेरा वाईफाई का आईपी एड्रेस है। 192.168.1.3 ये मेरा मोबाइल का है। और आपका जो मेरा राउटर का जो होगा सो 192.168 यानी 1.1 यानी सबसे स्टार्टिंग का जो आईपी एड्रेस होता है वो राउटर का बाय डिफ़ॉल्ट होता है, ठीक है, यानी डिफ़ॉल्ट गेटवे। यानी 1 अगर 0.3 है या 4 है या 5 है, यानी आपका राउटर का जो पहला आईपी जो है आपका डिफ़ॉल्ट गेटवे का 192.168.0.1 होगा। तो आप इसे अपने राउटर का मैनुअल में देख सकते हैं, या तो आप अपने पास कंप्यूटर अगर यूज़ कर रहे हैं तो एडवांस आईपी स्कैनर उसके स्कैन कीजिए। स्कैन करके आपको आईपी पता चल जाएगा कि आपको कैसे आपका आईपी क्या है, उसे एडवांस आईपी स्कैनर से अपना स्कैन करके अब चेक कर सकते हैं। अब हमको क्या करनी है, इसको लॉगिन करनी है राउटर पे, ठीक है। अब मैं लॉगिन करके बताता हूँ कैसे लॉगिन करनी है। लॉगिन करने के बाद मैंने आपको चेक कर लिया है कि मेरा आईपी क्या है। उसके बाद क्या करनी है आपको, जाने सबसे पहले आपको ब्राउज़र पे जाने के बाद यहाँ पे आप टाइप कीजिए, जैसे मैंने टाइप कर रहा हूँ 192.168.1.1 ये मेरा राउटर का पासवर्ड है, ये सॉरी आईपी है। अब करने के बाद ये देखिए मेरा से ये ओपन होगा, ठीक है। थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं अगेन लॉगिन करके बताता हूँ। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपको टाइप करनी है 192.168.1.1, ठीक है। उसके बाद क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ये देखिए इस तरह से आपका ये खुल जाएगा, ठीक है। अब खुलने के बाद यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे यूज़र जो आईडी होता है, ये आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड मांग रहा होगा, ठीक है। तो आपको यूज़र आईडी में आपको डालनी है, बाय डिफ़ॉल्ट एडमिन होता है, ADMIN एडमिन, ठीक है, आप देख सकते हैं। और जो पासवर्ड जो होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट एडमिन होता है, ADMIN एडमिन। उसके बाद क्या करनी है, आपको लॉगिन करनी है। लॉगिन करने के बाद ये देखिए मेरा राउटर जो है सो लॉगिन हो गया है। अब लॉगिन होने के बाद आपको क्या करनी है, सबसे पहले सेटिंग पे आइए। सेटिंग में आने के बाद बेसिक सेटिंग पे आइए। बेसिक सेटिंग में आइए। आने के बाद यहाँ पे देखिए वायरलेस सेटिंग है, वायरलेस सेटिंग पे आइए। और ये देखिए मेरा होम जो ब्रॉडबैंड है ये मेरा बिल्कुल ओपन है। मैं क्या करता हूँ, इसे नेम को भी चेंज कर देता हूँ पहले मैं, ठीक है, टेक डाल देता हूँ। उसके बाद ये मेरा ओपन है सिक्योरिटी मोड में। अभी इसको क्या करता हूँ, मैं पासवर्ड लगा देता हूँ, ठीक है। पासवर्ड में WPA ये करके PSK कर देता हूँ, यार पासवर्ड में यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। पासवर्ड में डाल देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 और @ आप जो मर्जी चाहें आप यहाँ यूज़र आईडी में डाल सकते हैं। जो वाईफाई का जो नेम होगा आपका टेक है, और आप कुछ भी डाल सकते हैं। पासवर्ड में यहाँ पे कोई भी डाल सकते हैं, और सिक्योरिटी ऑथेंटिकेशन में आप कोई भी ले सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करनी है, सबमिट पे क्लिक करनी है। सबमिट पे क्लिक कीजिए तो ये देखिएगा ये मेरा आपका सबमिट हो जाएगा। ये देखिए थोड़ा हिडन हो गई, यानी कि ये सबमिट हो गया है। तो ये आपका इस तरह से हो गया। अगर आप चाहें कंप्यूटर से देखने के लिए तो आप कंप्यूटर से भी आप ट्राई कर सकते हैं, सेम प्रोसेस है। एडवांस आईपी स्कैनर से अपना आईपी को स्कैन कीजिए, और यही मेथड सेम टू सेम मेथड को अपना क्रोम ब्राउज़र में टाइप कीजिए। आपका जो होम पेज खुल जाएगा और आप उसे आसानी से कर पाएंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपका हेल्पफुल होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, हम आपका रिप्लाई देने का पूरा कोशिश करेंगे दोस्तों। और दोस्तों अगर आप मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि हम जब भी कोई टेक्निकल रिलेटेड वीडियो अपलोड करेंगे आपको आसानी से पता चल जाएगा और आप उसे देख पाएंगे दोस्तों।